हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई, हमारी डेली क्लास ये आ रही है अभी फिलहाल मद्य निषेध वालों के लिए। मद्य निषेध, जेल वार्डर, रेडियो ऑपरेटर और भी जो बिहार में पुलिस के एग्जाम्स हैं स्पेशल ब्रांच की एक थी, उनके लिए भाई जो है अगर आपको जीएस करना है भाई तो जीएस आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरा बेहतरीन तरीके से वन लाइनर फॉर्मेट में आप सभी लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप लोग देख ही सकते हो पीडीएफ कितने बेहतरीन तरीके से, कंटेंट आपको कितना बेहतरीन दिया जा रहा है। ठीक है, हमने जो है अभी तक जो है एक क्लास कर ली है वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो है सुबह डेली 15 मिनट मतलब 20 मिनट शो के नेम से जो है 15 क्वेश्चन हम लोग डेली कर रहे हैं। और दोपहर में जो है भाई करंट अफेयर की क्लास आ रही है, और करंट अफेयर की ऐसी क्लास भाई देख कर लगेगा कि यहाँ करंट अफेयर की क्लास वाकई में करंट अफेयर की क्लास है। ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भाई वैसी कोई नहीं दे पाएगा भाई। अगर कोई दे तो आकर बताना कि वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ फ्री में सब कुछ कोई दे दे तो बताना भाई। फ्री में सब कुछ, फ्री में फ्री में फ्री में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगेगी ये कमेंट करके पूरा देखने के बाद बताना भाई। और जो है जो पुराने क्लासेज हैं, पहले वाली क्लासेज, उनको भी आप लोग देख लेना और देख कर बताना भाई कि हाँ मजा आया कि नहीं मजा आया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में थोड़ी दो चार बातें हुई थी कल वाली में, दिखाता हूँ कौन कौन सी दो चार बातें हुई थी कल वाली क्लास में। ठीक है, कल वाली क्लास में हमने अलीगढ़ आंदोलन के बारे में जो है थोड़ी दो चार बातें की थी। दो चार बातों से मेरा मतलब ये है कि देखो अलीगढ़ आंदोलन में क्या क्या हमने बातें की थी। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन में 1800 सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए क्या कहा था, अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। और अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ जो आंदोलन था उसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज का भक्त बनाकर नौकरियों में अधिकाधिक आरक्षण प्राप्त करवाना था। ये अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो अब उसी अलीगढ़ आंदोलन को हम लोग पूरा बढ़िया से लिखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, मिर्जा गालिब 1887 के विद्रोह को देखा था। मिर्जा गालिब ने जो है 1887 मैंने कह दिया, 1857 के विद्रोह को देखा था। इसका जन्म 1976 ईस्वी में आगरा में, और मृत्यु जो है 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? बसकॉन्ट पॉमस्टन, तथा भारत का गवर्नर कौन था भाई? कैनिंग था। ये याद रखना कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बसकॉन्ट पॉमस्टन था, और कौन था? भारत का गवर्नर भाई कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह असफल रहा। मुख्यतः क्या था भाई? योजना और केंद्रीय संगठन का कारण, मतलब योजना तरीके से और केंद्रीयकरण तरीके से जो है संगठन जो है केंद्रीय नहीं हो पाया था, मतलब एकजुट नहीं हो पाया था, इसी कारण से ये असफल रहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद कामनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर कंपनी यहाँ पर होना चाहिए था भाई, कंपनी लिख दी है ना, कंपनी कंपनी। ठीक है, कंपनी एक से कंपनी की जो है शासन प्रणाली को समाप्त कर भारत के हाथों में सीधे क्राउन, भारत का शासन जो है सीधे क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सैनिक विलाप और असैनिक विद्रोह का प्रसार 1857 से 58 तक। ठीक है, ये किस प्रकार से हुआ था? ठीक है, ये जो है सैनिक विप्लव है, और जो है असैनिक विद्रोह का प्रसार। ठीक है, 2 फरवरी 1857 ईस्वी को 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर विप्लव हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विप्लव हुआ था। 11 से 30 मई जो है 1857 को दिल्ली, फिरोजपुर, बम्बई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में क्या हुआ था? विद्रोह आरंभ हुआ था। मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया जाना। ठीक है, जून 1857 में क्या हुआ था? ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में विप्लव हुआ था, और राजपूताना, मध्य भारत और बंगाल के कुछ भागों में असैनिक विद्रोह हुआ था भाई। ठीक है, ये कब भाई? जून 1857 में। ठीक है, जुलाई 1857 में क्या हुआ था? सागर, महू और सियालकोट जैसे पंजाब के स्थानों पर विप्लव हुआ था भाई। ये जो किरण पब्लिकेशन बुक नहीं आती उसी से ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है,
सैनिक विप्लव और जो है असैनिक विप्लव का भाग 2। ये अगस्त 1857 ईस्वी में सागर एवं नर्मदा की घाटी में असैनिक विद्रोह, सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार और मध्य भारत में विद्रोह। ये याद रखना, सितंबर 1857 को हुआ था। सितंबर 1857 को जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और मध्य भारत में विद्रोह जो है वो चालू हो गया था। अक्टूबर 1857 में क्या हुआ था, कोटा राज्य का विद्रोह हुआ था। अक्टूबर 1857 में, ये याद रखना कि कोटा राज्य का विद्रोह कब किया था इसने, जो है अक्टूबर 1857 में किया था। ठीक है। दिसंबर 1857 में क्या हुआ था, सर कोलिन कैम्पबेल द्वारा कानपुर को जीतना था, तात्या टोपे का भागना था। मतलब दिसंबर में क्या हुआ था, दिसंबर 1857 में सर कोपलिन कैम्पबेल ने जो है कानपुर में जो हिंसाएं चल रही थी या विद्रोह उस टाइम जो चल रहा था उसका दमन कर दिया था। और तात्या टोपे जी कहाँ पर चले जाते हैं भाई, नेपाल चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार। मार्च 1858 में क्या हो गया था, लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार। बिहार के जगदीशपुर के कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह जो है अप्रैल में प्रारंभ हो गया था भाई। ठीक है। मई 1858 में क्या हुआ था, बरेली जगदीशपुर कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और रोहेलखंड में भारतीय विद्रोह के छापामार आक्रमण हुए थे। ठीक है। जुलाई से दिसंबर में क्या हुआ था, संपूर्ण भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। जुलाई से दिसंबर 1858 में, जुलाई से दिसंबर 1858 में क्या हुआ भाई, जितने भी संपूर्ण भारत था, पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी उस टाइम की। ठीक है। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक कौन कौन है। ठीक है। एस.एन. सेन के द्वारा जो है 1857 ये बुक लिखी गई थी। 1857 जो है ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, एस.एन. सेन के द्वारा। एस.एन. सेन के द्वारा 1857 जो है बुक लिखी गई थी भाई। और पीसी जोशी जी के द्वारा क्या लिखा गया था, रिबेलियन 1857। रिबेलियन 1857 ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा भाई, पीसी जोशी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। पीसी जोशी के द्वारा। एचपी चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या लिखा गया था, द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857। एचपी चट्टोपाध्याय जी के द्वारा क्या लिखा गया था, द स्पान म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है। एटी एम्बरी द्वारा क्या लिखा गया था, एटी एम्बरी द्वारा भाई क्या लिखा गया था, 1857 इन इंडिया। एटी एम्बरी के द्वारा क्या लिखा गया था भाई, 1857 इन इंडिया। आरसी मजूमदार जी के द्वारा क्या लिखा गया था, द स्पाई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। आरसी मजूमदार जी के द्वारा क्या लिखा गया था, द स्पाई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। ये किसके द्वारा, आरसी मजूमदार के द्वारा। एटी एम्बरी जी के द्वारा 1857 इन इंडिया, 1857 इन इंडिया। एचपी चट्टोपाध्याय जी द्वारा द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857। एसपी जोशी के द्वारा रिबेलियन 1857। एसएन सेन के द्वारा 1857 में यानी कि 1857 जो है लिखा गया। ठीक है। एसबी चौधरी के द्वारा क्या लिखा गया था, सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 59, थ्योरीज ऑफ द, ये जो है एस बी चौधरी के द्वारा लिखा गया था। ये तीनों चीजें जो है क्या लिखी गई थी, एस बी चौधरी के द्वारा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी द्वारा क्या लिखा गया था, इंडियन म्यूटनी 1857। ठीक है। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था भाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा जो है ये लिखा गया था इंडियन म्यूटनी 1857। भाई ये याद रखना 1857 और जो है इंडियन म्यूटनी 1857 ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। वीडी सावरकर अशोक मेहता के द्वारा क्या लिखा गया था, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द ग्रेट रिबेलियन। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था, वीडी सावरकर के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिबेलियन जो है लिखा गया था भाई। ठीक है। अब देखते हैं और जो विद्रोह हुए थे भाई, ये इस तरीके से कि क्यों करवा रहा हूँ विद्रोह वगैरह को, इस तरीके से विद्रोह को कराने का मकसद एक ही भाई, किस तरीके से कर लोगे ना चीजों को तो भाई एकदम माइंड सेट में एकदम बैठ जाएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में इसीलिए करवा रहा हूँ कि और कौन कौन से विद्रोह किस प्रकार से सारे के सारे विद्रोह हुए थे, ये सब कुछ जो है वन लाइनर फॉर्मेट में इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है। जैसे सन्यासी विद्रोह देखो पूछा गया होगा प्रश्न, एक सेकेंड, माइक ऑन। सन्यासी विद्रोह जो है भाई
1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। ये कहाँ पर था? बंगाल और बिहार में। ये याद रखना, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था, बंगाल और बिहार क्षेत्र में था। नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार और जो है दिरजी नारायण ने। दिरजी नारायण ने। कारण क्या था? तीर्थ यात्रा पर लगान। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है भाई। बंकिम चंद्र जी की जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा जो उपन्यास लिखा गया आनंद मठ, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है। और भाई इसका कारण क्या था सन्यासी विद्रोह का? तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था, जिस कारण से सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1763 से ये 1800 ईस्वी तक चला था। और जो है ये क्षेत्र कौन सा था सन्यासी विद्रोह का? बंगाल और बिहार था। और करने वाले कौन थे भाई? विद्रोह के नेतृत्व करने वाले केना सरकार थे। और कौन थे? दिरजी नारायण थे। कौन थे भैया? दिरजी नारायण थे। ठीक है। फकीर विद्रोह ये 1776 से 77 में। क्षेत्र बंगाल था। नेतृत्व जो है मंजू शाह, चिराग अली, भावनी पाठक और जो है देवी चौधरानी, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था फकीर विद्रोह का। कारण क्या था? कार्यरत सैनिक और जो है विस्थापित किसान और बेदखल जमींदारों को सरकारी अधिकारियों एवं धनाढ़ लोगों के प्रति आक्रोश, ये जो है फकीर विद्रोह का कारण था। ठीक है। चुआर विद्रोह ये पूछा गया भाई। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह जो है भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया और भरपूर चांसेस है कि भाई ये पूछे जाएंगे। चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह ये 1766 से 72, फिर 1795 से 1816 तक चला था। ठीक है। क्षेत्र क्या था? बंगाल था। और क्या था? बिहार के डालभूम और जो है कैलापाल, यहाँ पर जो है क्या हुआ था भाई? ये चुआर विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अज्ञात जगन्नाथ ढाल और जो है गंगा नारायण दुर्जन सिंह ने जो है इसका चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। गंगा नारायण दुर्जन सिंह, अज्ञात जगन्नाथ ढाल, इन्होंने जो है क्या किया था भाई? चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 1766 से जो है भाई 1772 तक, फिर जो है 1795 में उभरे, फिर 1816 तक चला था। इसका कारण क्या था? अकाल एवं बढ़ते हुए भूमि कर। इसका कारण क्या था भाई? अकाल एवं बढ़ते हुए भूमि कर के कारण ये जो है चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है। पाइक विद्रोह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लेना खुद। कट्टा बोम का विद्रोह ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो विजय नगरम राजा का विद्रोह, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, चुआर विद्रोह, विजयनगरम राजा का विद्रोह, ये जो है उत्तरी सरकार के जिले में क्षेत्र था। ये विजयनगर के राजा का विद्रोह था। राजा जो नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा राजा से सेना भंग करने व 3 लाख रुपए भेंट देने की मांग अस्वीकृत करने पर राजा की जागीर जब्त कर ली गई। इसी के कारण ये जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है। लिंगरों का जो है विद्रोह, ये जो है 1799 से 1 तक जो है चला हुआ था, मतलब 1801 तक ये चला था। ठीक है। तमिलनाडु, मालाबार एवं तटीय आंध्र प्रदेश में। ये क्षेत्र क्या था भाई? तमिलनाडु, मालाबार एवं तटीय आंध्र प्रदेश क्षेत्र था। नेतृत्व जो है किसने किया था? कट्टा वामन और जो है नारायण राव ने किया था। क्या था भाई इसका कारण? अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था तथा बकाया न चुकाने पर जमींदारी जब्त करना। ये जो है पॉलीमर गरों का विद्रोह था। ये 1799 से 1801 ईस्वी तक चला था। नेतृत्व किसने किया था? कट्टा वामन मान ने और जो है नारायण राव ने। ठीक है। मैसूर का विद्रोह ये जो है इंपॉर्टेंट है। मैसूर का विद्रोह जो है ये भाई इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र क्या था? मैसूर था। नेतृत्व जो है सरदार भल्ला ने किया था। कारण क्या था? वांडेयार शासक ने सहायक संधि से उत्पन्न वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की। ये इसका जो है मैसूर विद्रोह का प्रमुख कारण था। ये 1800 से जो है 1831 ईस्वी तक चला था मैसूर विद्रोह। मैसूर विद्रोह कब से कब तक चला था भाई? 1800 से 1831 तक चला था। क्षेत्र क्या था भाई इसका? मैसूर था। क्षेत्र क्या था भाई इसका? मैसूर वाला इलाका था मैसूर विद्रोह में। 1800 से जो है 1831 ईस्वी तक मैसूर विद्रोह चला था। ठीक है। और जो इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार भल्ला ने किया था। कारण क्या था भाई? वांडेयार शासक ने सहायक संधि से उत्पन्न वित्तीय दबाव को दूर करने के लिए जमींदारों से अधिक राजस्व की मांग की। ठीक है। अब बाकी इनमें से जो है विद्रोह जो दिए गए हुए वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन पर स्टार लगा दे रहा हूँ। और यही इतना करना जिन पर स्टार लगे होंगे भाई। सारे के सारे विद्रोह मत पढ़ के जाना। ठीक है।
अब इसमें से देख लो भाई सतारा विद्रोह, सतारा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलीगढ़ के तुलकदारों का विद्रोह, जबलपुर के बुलंदों का विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है ये जो है संबलपुर का विद्रोह, ठीक है। और जो है फैराजी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है कूका आंदोलन, कूका आंदोलन भी। और जो है पागलपंथी भी, वहाबी भी, ये इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हीं को कर लेना, ठीक है। और फड़के का विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सतारा विद्रोह जो है 1841 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र क्या था भाई? सतारा था। नेतृत्व जो है धराव पवार ने और नरसिंह पाटेकर ने किया था, ठीक है। नरसिंह पाटेकर ने। कारण क्या था? सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने हटा दिया था। सतारा विद्रोह 1841 में हुआ था। कारण क्या था भाई? सतारा के राजा प्रताप सिंह को जो है अंग्रेजों ने हटा दिया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? धराव पवार ने और नरसिंह पाटेकर ने, ठीक है। अब अलीगढ़ के तालुकदारों का जो है विद्रोह 1814 से 17 तक चला था। अलीगढ़ में नेतृत्व किसने किया था? दयाराम और भगवंत सिंह ने किया था। नेतृत्व किसने किया था भाई? दयाराम और भगवंत सिंह ने किया था। कारण क्या था? माल गुजारी बढ़ाने के विद्रोह, माल गुजारी जो है बढ़ाने के विद्रोह विरुद्ध जो है ये किया गया आंदोलन था भाई, ठीक है। अलीगढ़ के तालुकदारों का विद्रोह था 1814 से 17 तक, ठीक है। अलीगढ़ क्षेत्र था। और जो है नेतृत्व किसने किया था? दयाराम भगवंत सिंह ने। और जो है कारण क्या था भाई? माल गुजारी बढ़ाने के विरुद्ध था, ठीक है। जबलपुर के बुलंदों का विद्रोह, ये जो 1842 ईस्वी में हुआ था। जबलपुर, आगरा और दमोह वाले क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था? मधुकर शाह ने और जो है जवाहर सिंह ने किया था। कारण क्या था? अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति। इसका कारण क्या था भाई? जबलपुर के बुलंदों के विद्रोह 1842 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था? अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति जो है इसका प्रमुख विद्रोह था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। फैराजी आंदोलन, इसका क्षेत्र क्या था भाई? ये कब से कब तक हुआ था? 1838 से 51 तक फैराजी आंदोलन हुआ था। इसका क्षेत्र क्या था भाई? पूर्वी बंगाल था। नेतृत्व जो है हाजी सरियतुल्लाह दादू मियाँ और जो है मोहम्मद मुहसिन ने किया था। हाजी सरियतुल्लाह और जो है दादू मियाँ और जो है मोहम्मद मुहसिन ने किया था फैराजी आंदोलन 1838 से 51 तक, ठीक है। कारण क्या था? अधिक राजस्व निर्धारण एवं बेदखली। इस संप्रदाय के समतावादी सिद्धांत के अनुसार जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है, ठीक है। ये ऐसा इनका मानना था, ठीक है। सबलपुर का विद्रोह जो है ये 1872 से 40 में हुआ था उड़ीसा वाले क्षेत्र में। नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। सबलपुर का विद्रोह जो है 1827 से 40 तक चला था। सबलपुर का विद्रोह 1827 से 40 तक, यानी कि 13 वर्षों तक जो है सबलपुर का विद्रोह चला था। सबलपुर का विद्रोह कितने वर्षों तक चला था भाई? 13 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 13 वर्षों का तक सबलपुर का विद्रोह चला था 1827 से 40 तक। और क्षेत्र क्या था भाई? उड़ीसा था। नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र साई ने किया था। कारण क्या था भाई? अंग्रेजों द्वारा जो है संबलपुर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा संबलपुर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के कारण जो है संबलपुर का विद्रोह हुआ था 1827 से 40 में। क्षेत्र कौन सा था? उड़ीसा था। नेतृत्व सुरेंद्र भाई साई ने किया था, ठीक है। वहाबी आंदोलन 1820 से 70, रुहेलखंड से शुरुआत, बाद में उत्तर पश्चिम भारत, बंगाल, बिहार में विस्तार जो है वहाबी आंदोलन का हुआ था। नेतृत्व जो है रायबरेली के सैयद अहमद विलायत अली और जो है मौलवी नसीरुद्दीन इनायत अली, मकसूद अली, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों ने जो है क्या किया था? वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये 50 वर्षों तक चला था, ठीक है। ये कहां से शुरू हुआ था क्षेत्र भाई? रुहेलखंड से शुरुआत, बाद में उत्तर पश्चिम भारत, बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। और जो इसका नेतृत्व किसने किया? रायबरेली के सैयद अहमद विलायत अली और जो है मौलवी नसीरुद्दीन इनायत अली। और कौन था भाई? मकसूद अली थे, मोहम्मद हुसैन थे। इन्होंने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कारण क्या था? इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना, मुसलमान सत्ता को पुनर्स्थापना करना, ठीक है। मुसलमान सत्ता का पुनर्स्थापना करना और इस्लाम धर्म का पुनरुत्थान करना, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना, ये वहाबी आंदोलन का क्या था भाई? महत्वपूर्ण जो है कारण था उस टाइम, जिस कारण से ये हुआ था, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह जो है 1825 से 23, 1825 से 23 कह रहा हूँ भाई, ये पीछे कैसे चला जाएगा आंदोलन। 1825 से 1833 पागलपंथी का विद्रोह, ठीक है। शेरपुर पूर्वी बंगाल, नेतृत्व जो है कमर शाह एवं टीपू। कारण क्या था? धार्मिक राजनीतिक जमींदारों के छोटे किसानों पर किए गए अत्याचार। इसका क्या था?
प्रमुख कारण था। कौन कौन इसके नेतृत्व करता थे पागलपंथी के? तो कमर साह थे और टीपू थे। क्षेत्र क्या था भाई? शेरपुर, पूर्वी बंगाल का इलाका जो है इसका क्या था भाई? क्षेत्र था। और जो है भाई कब हुआ था? 1825 से 33 ईस्वी तक। कूका आंदोलन भाई 1845 से 72 ईस्वी तक। क्षेत्र पंजाब था। नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल मियाँ साहिब जिनको कहा जाता है। बालक सिंह, राम सिंह, ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह को ही अपना गुरु मानते थे। कौन? राम सिंह जी, ठीक है। इन्होंने कूका आंदोलन किया था। कारण क्या था भाई? सिख धर्म में सुधार, राजनीतिक सिख प्रभु सत्ता की पुनर्स्थापना, ये इनका क्या था? मेन उद्देश्य था। फड़के विद्रोह ये 1879 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र नेतृत्व किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। कारण क्या था? राष्ट्र की संपत्ति का दोहन और अकाल पुनः हिंदू राजा की स्थापना का विचार जो है फड़के विद्रोह का क्या था भाई? प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासी विद्रोह जो हुए हैं जिसमें जो है भील, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। भील, भील विद्रोह जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है भाई। भील विद्रोह जो है भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1812 से जो है 19 तक, फिर 1825 में हुआ, 1831 में हुआ, 1846 में हुआ। क्षेत्र कौन सा था भील भील विद्रोह का? तो खानदेश था। नेतृत्व जो है त्रिम्बकम काजी कजी दांगलियो ने जो है भीलों को उकसाया और जो है 1825 ईस्वी में सेवाराम द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। 1825 वाला जो हुआ था भाई वो सेवाराम द्वारा नेतृत्व किया था, ठीक है। कारण क्या था? कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार के भय इस विद्रोह का कारण था। हो विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह 1820, 22, 31, 32, 37 इतनी बार जो है हो विद्रोह हुआ था। सिंह भूमि जो है छोटा नागपुर इसका क्षेत्र था। नेतृत्व किसने किया पता नहीं है। कारण क्या था भाई? सिंह भूमि पर अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। ये जो है इसी कारण से हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। खासी खासी विद्रोह जो है असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्व जो है तीरथ सिंह और जो है बरमानिक ने किया था। कारण क्या था भाई? अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना तथा अंग्रेजों एवं बाहरी लोगों का अतिक्रमण, ये खासी वाला जो हुआ था विद्रोह जो 1829 से 33 तक, ये जो है असम और मेघालय वाले पहाड़ी जो क्षेत्र थे इसमें एक सैनिक मार्ग का निर्माण की योजना और अंग्रेज और बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे थे असम एवं मेघालय वाले पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसी कारण से ये खासी का विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह और जो है बरमानिक ने किया था, ठीक है। अब बाकी ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खोंड विद्रोह, खोंड ये इंपॉर्टेंट है। खोंड विद्रोह जो है ये भाई इंपॉर्टेंट है। खोंड विद्रोह जो 1846 से 48 में, 1855 में और 1914 में हुआ था। खोंडमाल उड़ीसा में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने किया था। कारण क्या था भाई? अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोड़ों की प्रचलित नर बलि की प्रथा जो है मोरिया रोकने का प्रयास। जो अंग्रेजों द्वारा खोंडों की प्रचलित नर बलि की प्रथा जो मोरिया थी उसको रोकने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो खोंडों ने इसका विरोध किया भाई कि तुम क्यों रोक रहे हो इस बलि को, इस बलि को तुम क्यों रोक रहे हो। इसलिए जो है खोंडों ने जो है इसका विरोध किया था। चक्र बिसाई इसके नेतृत्व करता था। खोंड विद्रोह 1846 से 48, 1855 और 1914 में हुआ था। संथाल विद्रोह ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, 1955 से सॉरी 1855 से 56, 1855 से 56 जो है क्या हुआ था भाई? संथाल विद्रोह हुआ था। क्षेत्र क्या था? राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में, ये जो है संथाल विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू सिद्धू और जो है कान्हू ने, सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। ये पूछा गया एग्जाम में, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां क्षेत्र था झारखंड में, ठीक है। कारण क्या था? शुरू में यह विद्रोह महाजन एवं व्यापारियों के खिलाफ था। बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे अभियंता और जो अधिकारियों के खिलाफ हो गया। पहले ये जो है महाजन और व्यापारियों के खिलाफ था ये विद्रोह, संथाल विद्रोह, लेकिन बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे अभियंता एवं अधिकारियों के खिलाफ हो गया संथाल विद्रोह, ठीक है। इसमें से और जो है भाई मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये जो है इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह जो है इसे जो है उलगुलान उलगुलान क्या भाई? उलगुलान विद्रोह भी मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। छोटा नागपुर झारखंड वाले क्षेत्र में नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। भूस्वामियों के विरुद्ध जो है ये विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा जी के द्वारा, ठीक है। भील विद्रोह 1913 ईस्वी में, उरांव विद्रोह 1914 से 15, कुकी विद्रोह 1917 से 19 में हुआ था। ये याद रखना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है नील विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नील जो है ये बंगाल वाले 1859 से 60 तक चला था, बंगाल वाले क्षेत्र में था। नेतृत्व जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था, ठीक है। और यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाया जाना, इसी कारण से जो है इसका जो है विरोध हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था, ये जो है किसान आंदोलन था नील विद्रोह, ये जो 1859 से 60 में हुआ था, बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये क्यों हुआ था? यूरोपीय लोगों द्वारा जो है किसानों से बलपूर्वक क्या करवाया जा रहा था भाई? बलपूर्वक खेती करवाया जा रहा था, नील की खेती, ठीक है। और रंगपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, रंगपुर, ठीक है। रंगपुर 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में हुआ था। रंगपुर एवं जो है दिनाजपुर में हुआ था। धीरज नारायण इसके नेतृत्व करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया, जिससे जो है बोझ जो है किसानों पर पड़ने लगा। इसी कारण से रंगपुर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। चंपारण भाई 1917 में हुआ था, ये याद रखना। मेवाड़, चंपारण जो है, चंपारण रामनगर और जो मोतिहारी, बेतिया और मधुबन, चंपारण वाला विद्रोह कहां पर हुआ था भाई? ये जो है चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबन में हुआ था। महात्मा गांधी थे इसके अध्यक्ष, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और जो है तिनकठिया प्रणाली और जो है सरह बेसी यानी कि लगान वृद्धि और तावान यानी कि एक मुश्त मुआवजा के विरोध में ये हुआ था। जो तिनकठिया प्रणाली थी और जो सरह बेसी थी यानी कि लगान वृद्धि थी, और तवान एक मुश्त जो है मुआवजा, इसके विरोध में जो है ये किया गया था चंपारण विद्रोह 1917 में, ठीक है। खेड़ा भाई, ये आंदोलन इंपॉर्टेंट है। खेड़ा का आंदोलन ये 1918 में हुआ था। जिस पर स्टार लगा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है एग्जाम टाइम में भाई, सारे के सारे मत पढ़ने लगना। अगर याद भी करना होगा तो जो है उनके सन याद कर सकते हो, बाकी चीजें मत याद करना, वरना कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे कोई भी फायदा निकलेगा नहीं, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था। नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। क्षेत्र जो है खेड़ा गुजरात में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कारण क्या था? फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार जो है मालगुजारी वसूल कर रही थी, ठीक है। और मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, मालाबार केरल में। नेतृत्व किसने किया था? याकूब हसन, यू गोपाल मेनन और जो पी मोइनुद्दीन कोया ने, ठीक है। कारण क्या था? अधिक लगान एवं बेदखली। अंग्रेजों द्वारा अली मुरलियार को पकड़ने के लिए तुरांगड़ी के मस्जिद पर छापा इन्होंने मारा था। ये सब कुछ कारण था मोपला विद्रोह का, ठीक है। बाकी जो है मालाबार, बिहार, पंजाब, इन वाले क्षेत्रों में जो हुआ था 1929 से 40 में। बिहार में किसान सभा बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था आंदोलन। ये स्वामी सहजानंद जी जो है इसके नेतृत्व करता था। इसका कारण क्या था? जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली और जो है बाकस्त जमीन की वापसी, ये कारण था इसका जो है बिहार आंदोलन का, ठीक है। बिहार में किसान सभा का, ठीक है, ये मेन था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये यहां से प्रश्न आते हैं सभा से, जो भी सभाएं थी कौन स्थापित किया था, यहां से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे देखो आत्मीय सभा, ये इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 ईस्वी में स्थान कलकत्ता। आत्मीय सभा जो है भाई राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 ईस्वी में कलकत्ता में जो है ये आत्मीय सभा का क्या हुआ था भाई? स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1518 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है। 1815 ईस्वी में, 1518 में कह रहा हूँ भाई, 1815 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1528 ईस्वी में स्थान कलकत्ता में। पहले ये जो है ब्रह्म सभा 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से हुई थी, ठीक है। लेकिन तो 1830 में जो है 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1830 में ही इसी को जो है ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था, ठीक है। धर्म सभा की स्थापना जो भाई ये सब इंपॉर्टेंट है। धर्म सभा की स्थापना जो भाई राधाकांत देव ने किया था। 1829 ईस्वी में स्थान क्या था भाई? कलकत्ता था। कलकत्ता में जो है भाई धर्म सभा की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। कब की थी? 1829 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा जो है सभा तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में। स्थान कलकत्ता। देख लो भाई ये सब कलकत्ता में हुआ था।
कलकत्ता में तत्वबोधिनी, धर्म सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आदमी सभा, इन सब का जो है कलकत्ता में स्थापना हुआ था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में की थी कलकत्ता में। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में बम्बई में। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जो भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में। भारतीय ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना कलकत्ता में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। ठीक है, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं जो है एमजी रनाडे ने जो है 1867 ईस्वी में, स्थान बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग एवं एमजी रनाडे ने की थी। एमजी रनाडे जो है इसमें बाद में जुड़े थे भाई, लेकिन जो है माना जाता है इनके संस्थापक में वो भी थे एमजी रनाडे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जो है इसके प्रमुख संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। ठीक है, 1867 ईस्वी में स्थापना हुई थी। स्थान क्या था भाई? बम्बई था। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1875 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बीच में छोड़ देना भाई। ठीक है भाई, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, स्थान मुंबई से। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावस्की एवं कर्नल एच.एस. अलकांट ने जो है भाई की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है। 1875 ईस्वी में, कहां पर? न्यूयॉर्क में भाई। कमेंट करके बताना थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना भारत में कब और कहां पर हुई थी। ठीक है, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज भाई, आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी में कलकत्ता में। भाई उसी का एक खंड है साधारण ब्रह्म समाज। कलकत्ता में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, उन्हीं उसी ब्रह्म समाज का एक खंड ये है साधारण ब्रह्म समाज। इसकी संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस जी थे। 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने की थी कलकत्ता में। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे ने 1887 ईस्वी में, स्थान मुंबई। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे ने 1887 ईस्वी में, स्थान कहां पर? बम्बई में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, बेलूर में। ठीक है, रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कहां पर? बेलूर में। कब? 1897 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, बम्बई में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है भाई किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 ईस्वी में, स्थान बम्बई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में बम्बई में की थी। ठीक है, और इसमें से कोई भाई इंपॉर्टेंट, इसमें से और कोई जो है भाई इंपॉर्टेंट नहीं, एक है इंपॉर्टेंट, हिंदू सभा, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1951 ईस्वी में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है की गई थी। और जो है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में मद्रास में की गई थी, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फैराजी आंदोलन 1838 में फरीदपुर में। संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह एवं जो है दादू मियां, ये जो है फैराजी आंदोलन के क्या थे भाई? प्रमुख थे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दार उल उलूम और जो है यह देवबंद अथवा देवबंद आंदोलन जो है ये 1866 में देवबंद में हुआ था। मोहम्मद कासिम नौतनवी और जो है एवं राशिद अहमद गंगोही, ये जो है इसके संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। दार उल उलूम एवं इसको, और क्या नाम था इसका? देवबंद आंदोलन। दार उल उमूल अथवा जो है देवबंद आंदोलन जो है इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नौतनवी एवं राशिद अहमद गंगोही थे 1866 ईस्वी में। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद का 1875 में अलीगढ़ में। ठीक है, अहमदिया आंदोलन कादिया के मिर्जापुर गुलाम अहमद ने की थी 1889 से 90 में फरीदकोट में। ठीक है, नौदा ताल आंदोलन जो है इसको जो नदवा नदवा ताल आंदोलन जो है इसको जो है नदवा उल उलेमा कहा जाता है। 1894 से 95 में लखनऊ में। संस्थापक कौन था? मौलाना शिबली नुमानी था। कौन था भाई? मौलाना शिबली क्या था भाई? नुमानी था इसका। ठीक है,
नदवा ताल आंदोलन का संस्थापक, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने की थी। किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने की थी, ठीक है। और इसमें से बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कह रहा हूँ भाई, बहुजन समाज की स्थापना जो है 1910 ईस्वी में, सतारा में संस्थापक जो है भाई मुकुंद राव पाटिल ने की थी, ठीक है। अब बाकी आत्मसम्मान आंदोलन जो है भाई ये 1925 ईस्वी में मद्रास में संस्थापक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने की थी, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में पूना पैक्ट के तहत की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है भाई किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी 1932 में पूना पैक्ट के तहत जो है की थी, पूना में, ठीक है। पूना पैक्ट के बाद ये किया गया था, ठीक है, 1932 में, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में पूना में की थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, ठीक है। इसमें जो भाई नाडियार आंदोलन ये तमिलनाडु में था, ठीक है। और जो है सत्यशोधक आंदोलन महाराष्ट्र में, नायर आंदोलन तमिलनाडु में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो है एझावा आंदोलन केरल में। और जो है निम्न जातीय संगठन कौन कौन से? नाडियार महाजन संगम ये 1910 में, ठीक है। नायर सेवा समाज 1914 में, जाति निर्धारणी सभा 1897 ईस्वी में, ठीक है। सत्यशोधक समिति 1873 ईस्वी में, ठीक है। बस भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताना। इसमें भाई सारी की सारी चीजें मैंने फैक्चुअल दी है जो आप सभी लोगों के एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे भाई, इसी प्रकार से दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये फैक्चुअल पूछी जाने वाली चीजें हैं, मतलब इनको जो है डायरेक्टली आपको सिर्फ रटना है भाई, और कुछ नहीं करना है। इनको रटोगे जितना उतना बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। और ये सोचो कि इनको जो है बैठ कर किताब से आप करें तो भाई ये मुश्किल है, ठीक है। तो इनको रट डालो, जितने पर स्टार लगाए उतना ही पढ़ना, उसके सिवा कुछ मत कर पढ़ना भाई इसमें से, इस पीडीएफ में से, ठीक है। और जो चीजें दी गई हैं वो आप अगर अदर एग्जाम जो आपके और लेट में होंगे एग्जाम, उसको अगर लेकर आप पढ़ना चाह रहे हो तो बाद में पढ़ सकते हो, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में जिन पर स्टार लगाया हूँ भाई वही पढ़ना, और जिनको पढ़ाया हूँ उसी को पढ़ना बस। बाकी जिस पर स्टार या रेड पेन वगैरह नहीं चला होगा, ऐसा रेड कलर से लाइनिंग नहीं की हुई जिस भी लाइन पर, उस लाइन को गलती से भी पढ़ मत लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना।